हमारे जीवन में कुमति की मंथरा और सुमति के भरत। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, रही तो पर बिगाड़ नहीं सकी। वो तो भरत जी ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, कुसंग सफल हुआ। अच्छा चलो, एक बात और, केवल अयोध्या में ही नहीं, ये तो सब जगह है। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में। लंका में कुंभकर्ण तो सोता है, विभीषण जी नहीं सोते क्या? अगर विभीषण जी नहीं सोते तो यह क्यों लिखा, तेई समय विभीषण जागा? विभीषण जी जगे, इसका मतलब सो रहे थे। है? लेकिन कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, और विभीषण जी हनुमान जी के आने से ही जग गए। इसका अर्थ यह है कि कुमति का कुंभकर्ण भी भीतर सो रहा है और सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं, पर कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी तो सत्संग रूपी हनुमान जी के आते ही जाग जाते हैं। अब ये लंका बसी है समुद्र के बीच में। अगर विचार करके देखें तो संसार समुद्र के बीच में बसी हुई इस जिंदगी रूपी लंका के साथ यही समस्या है कि हमारे जीवन में सुमति है, हमारे जीवन में कुमति है, हमारे जीवन में गुण है, हमारे जीवन में दोष है। और जब हम एक दिन हम कह रहे थे कि जब हम गुणों को महत्व देने लगते हैं तो दोष हमें परेशान करने लगते हैं। ये दोनों ही हैं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, जिसमें मंथरा रहती है, उसी में भगवान राम रहते हैं। राम जी भी उसी हृदय में, राम जी उसी हृदय में। अच्छा, हम लोग अगर देखें तो हमारे उसी हृदय में भगवान है, उसी हृदय में कुमति है, उसी हृदय में सुमति है। ब्रह्मा जी की यहां दोनों बेटियां इकट्ठी हुई। ब्रह्मा जी ने सबको जन्म दिया, तो कुमति को भी जन्म देने वाले और सुमति को भी जन्म देने वाले। तो कुमति ने शिकायत की कि पिताजी, हमें कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, क्या मैं भी आपको अच्छी नहीं लगती? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी चलकर बताओ। कुमति थोड़ी दूर गई, फिर लौट कर आई। सुमति गई, वो लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले हमें तो दोनों ही अच्छी लगती हो। तो दोनों ने पूछा दोनों कैसे अच्छे लगते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। बोलो है दोनों ही अच्छी कि नहीं? हमारी जिंदगी सुमति और कुमति के बीच में है। और देखो, आपको एक बात बताऊं मैं। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया। वे डॉक्टर थे डायबिटीज के। उन्होंने देखा, एलोपैथी के बड़े मर्मज्ञ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आपको डायबिटीज है? हमने कहा है, पर वो लगभग 20 वर्ष पहले से है। आपको एक बात बताएं? हम बताओ। कहने लगे आप किसी ताबीज, विभूति, झाड़ फूंक, मंत्र आदि के धोखे में मत आना, ये डायबिटीज जाएगी नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि डायबिटीज नहीं जाएगी।
तो डॉक्टर साहब बोले परेशान होने की कोई बात नहीं, आप तो केवल एक काम करते रहना। हमने कहा क्या? बोले परहेज करना और समय से दवा खाना, दवा खाना और परहेज करना, तो ये डायबिटीज मिटेगी तो नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। हमने उनकी बात को मंत्र समझ के मान लिया कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को मैंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा। मैं आपसे निवेदन करूं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने भी हैं ये सब मन की डायबिटीज हैं। जैसे डायबिटीज मिटती नहीं है, इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिटने वाले नहीं हैं। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो एक काम करो, सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे। हरि विमुखन को संग छाड़ी मन, हरि विमुखन को संग तिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग छाड़ी हरि विमुखन को गज को कहा अरग जालेपन, स्वान नहाए गंग, सूरदास खलकारी कामर, चढ़े न दूजो रंग, हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग। कुसंग से बचें, सत्संग करते रहें, यही एक उपाय है। कुसंग के कारण ऐसी स्थिति हुई, 3 चीजें आई अयोध्या में। मंथरा के मन में लोभ आया, कैकेयी माता के मन में क्रोध आया, और दशरथ जी के मन में काम आया। और 3 आए तो 3 ही विदा हुए अयोध्या से। काम आया तो राम जी वन चले गए, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, है ना। और क्रोध आया तो शांति स्वरूपणी सीता जी वन चली गई। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और लोभ आया तो त्याग के लक्ष्मण जी चले गए। तीनों वनवासी हो गए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं मानना चाहिए कि आ गए इसलिए भगवान वनवासी हो गए। एक महापुरुष
बहुत ढंग से इसी बात पर जोर देते थे कि काम क्रोध लोभ आ गए, इसलिए ये तीन वन में चले गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, श्री सीताराम लक्ष्मण जी वन आज चले गए, ये पहले से कार्यक्रम तय था कि आज ही बना है? जब नारद जी ने श्राप पहले ही दिया है और भगवान ने वो श्राप स्वीकार किया है, तो काम क्रोध लोभ के आने के कारण ये तीनों वन में नहीं गए, बल्कि इन तीनों को वन में जाना था, इसलिए काम क्रोध लोभ आ गए। राम जी वनवासी बने। वन को चले दोनों भाई, इन्हें समझाओ दिमाई, वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई, कोई समझाओ वन को चले दोनों भाई, को चले दोनों भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई, वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई। श्री सीताराम लक्ष्मण वनवासी बने। त्राहि त्राहि मच गई अयोध्या में, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, और देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। सुमंत से कहा रथ लेकर जाओ, रथ में बिठा के प्रभु को चल तो दिए सुमंत, पर खींची जो रास तो रोष में घोड़े बदल पड़े। रोको रोको, ऐसा करुणापूर्ण दृश्य सभी राम जी को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। सरदार शहर के ही गौरव पूज्य श्री स्वामी राम शरण जी महाराज का एक भजन है। वनवासी श्री राम जी को रोकने के लिए अवधवासी चेष्टा कर रहे हैं। उभा के जो वो, उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी, जीव बिना किया जियो जासी, जीव बिना जियो जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको
राम जी ने लोको जी जीव बिना किया जियो जासी। ओ जीवन लागिया रोजासी। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण रथ में बैठकर चल पड़े। अवधवासी पीछे लग गए। भगवान ने कहा, हमारे पीछे रहकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा, तो हमें तुम्हारी वन में कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भवन में लौट जाओ। अवधवासी कहते हैं कि हम अवध में ही रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा साथ नहीं छोड़ोगे तो अयोध्या में कैसे रहोगे? अवधवासियों ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि अयोध्या पीछे छूट गई, हमारी अयोध्या आगे आगे जा रही है। अवध तहाई जहां राम निवास है। लोग गए, नहीं लौटे। एक जगह राम जी ने रथ रुकवा दिया। शाम हो गई थी। लोग भी सो गए, रथ के आसपास सो गए। राम जी जाग रहे हैं। कहा, सुमंत इसी समय रथ ले चलो। सुमंत जी रथ को इस ढंग से ले गए, खोज मारी रथ हाँका उताता, पीछे कोई चिन्ह ही न मिले। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। इन विचारों ने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया। इनकी भूल तो इतनी कि ये सो गए। इसका मतलब है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। हम जब तक श्री राम जी की सेवा में रहेंगे कभी सोएंगे नहीं, नहीं तो भगवान हमको भी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे।